स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। एक तरफ पाकिस्तान खुद को ईरान अमेरिका के बीच शांति का दूत बताने में लगा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सीमा पर हालात फिर से बारूद की गंध से भरते दिख रहे हैं। कुनार से कंधार तक हमलों, आरोपों और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का कूटनीतिक चेहरा और जमीनी हकीकत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर अफगानिस्तान के मामले में न तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने के लिए तैयार है और न ही किसी मध्यस्थ के साथ किए गए वादे पर खरा उतरा है। अफगानिस्तान के ताजा आरोपों से लगता है कि पाकिस्तान को न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह है और न ही किसी दुनिया से किए वादे का कोई लिहाज। आरोप है कि ताजा मामले में पाकिस्तान ने पहले सरहद पर अफगान सेना पर गोलीबारी की, फिर एक विश्वविद्यालय पर मिसाइल दागकर तनाव को बढ़ा दिया। पूर्वी प्रांत कुनार में सोमवार को हुए हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमूदुल्लाह फितरत ने आरोप लगाया कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुए इन हमलों में मोर्टार और रॉकेट दागे गए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय का कहना है कि यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की खबरें पूरी तरह गलत हैं। इससे पहले रविवार को अफगानिस्तान के कंधार इलाके में पाकिस्तान के साथ सीमा पर फिर हिंसक झड़प की घटना हुई थी। स्पिन बोल्डक इलाके में रात के दौरान दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई। इसमें पाकिस्तान के 6 सैनिक मारे गए। ये भी कहा गया है कि एक पाकिस्तानी सैनिक को बंधक भी बनाया गया है। आधी रात चलाए गए इस ऑपरेशन में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी लेकर चले गए थे। हालांकि इन दावों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि झड़प तब शुरू हुई जब देर रात पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार फायरिंग हुई, जिसमें एक स्थानीय बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद तालिबान ने जवाबी हमला किया। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान ने मार्च में राजधानी काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र पर भी हमला किया था, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया था। दोनों देशों के बीच मार्च में एक सीज फायर हुआ था, जिससे कई हफ्तों से चल रही खून खराबे वाली झड़पें रुकी थीं। लेकिन अब हालात फिर बिगड़ते दिख रहे हैं। चीन के अलावा तुर्की, कतार, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भी इस विवाद को खत्म कराने की कोशिश कर चुके हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया तनाव पिछले साल 9 अक्टूबर को शुरू हुआ था। तालिबान की अंतरिम सरकार ने काबुल पर हुए एक बड़े हवाई हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया था। इस कथित हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। हालांकि कतर की मध्यस्थता से उस समय युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बाद भी सीमा पर रुक रुक कर झड़पें और कथित हवाई हमले जारी रहे। आरोप है कि अफगानिस्तान टीटीपी और बलूच अलगाववादी समूह अफगान धरती से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। हालांकि तालिबान इसे खारिज करता रहा है। हैं विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। प्रभुदयाल जी, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध विराम ठहरता क्यों नहीं है? सबसे बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान ये नहीं अफगानिस्तान का कहना है कि ये लाइन जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट ने बनाई थी अफगानिस्तान, ये जबरदस्ती बनाई गई थी और अफगानिस्तान ने इसको कबूल नहीं किया है। और इस वजह से अब भी ऐसे हालात हैं कि अफगानिस्तान कहता है कि जो वो अफगानिस्तान के होने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान ये एक पश्तून देश है। तो क्यों ये पश्तून इलाके अफगानिस्तान के नहीं है, ये पाकिस्तान में क्यों रखे गए? और अफगानिस्तान के लोग भी ये कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान की पख्तून प्रोविंस है, वहां के लोग भी ये कहते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो मूल वजह यह है कि ये जो डिवीजन हुआ है और जो पाकिस्तान को पख्तून इलाके मिले हैं, ये अफगानिस्तान को बिल्कुल कबूल नहीं है, उसको नहीं मानता अफगानिस्तान। फिर एक और बहुत बड़ी वजह है
कि पाकिस्तान में ये जो पख्तून प्रोविंस में रिबेलियन चल रहा है सेपरेशन के लिए, और इसको चला रही है खैबर, वहां पर जो एक टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो लड़ रही है पाकिस्तानी आर्मी के साथ। और उसका उद्देश्य ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान में जोड़े या इंडिपेंडेंट करे, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। और पाकिस्तान का ये कहना है कि अफगानिस्तान ने उनको वहां पनाह दी हुई है, वहां सेफ हेवन दी है, वहां से पाकिस्तान पे अटैक होते हैं। अफगानिस्तान कहता है कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान इस बहाने से बहुत अटैक करता है और सिविलियन एरियाज पे अटैक करता है। अफगानिस्तान का कहना सर यहीं पर सवाल आता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान युद्ध रुकवाने की बात करता है, जो मध्यस्थता तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक मैसेंजर की भूमिका पाकिस्तान निभा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। और दूसरी तरह इस तरह से जो अफगानिस्तान आरोप लगा रहा है कि पहले वहाँ एक अस्पताल पे हमला कर दिया, वो नशा मुक्ति केंद्र पे हमला कर दिया, और उसके बाद अब एक यूनिवर्सिटी पे हमला कर दिया, तो ये पाकिस्तान का कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र नहीं दिखाई देता? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के सिविलियन ठिकानों पर अटैक कर रहा है और सिविलियंस की मौतें हो रही है इन अटैक्स की वजह से, तो जो पाकिस्तान के पीस मैसेंजर के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो तो खत्म हो जाते हैं। अगर आप शांति के दूत बनना चाहते हैं, शांति दूसरे दूसरे देशों में बहाल करना चाहते हैं, तो पहले अपनी सीमाओं पे शांति बहाल कीजिए। अफगानिस्तान पे इस तरह के अटैक्स क्यों कर रहे हैं कि वहां सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है, वहां पर इतना ज्यादा सिविलियंस को नुकसान पहुंच रहा है। तो मेरे विचार में पाकिस्तान को पहले अपने अंदर देखना होगा, अंदर झांके, वो अपनी हालत ठीक करें, फिर जाके दूसरों के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश करें। पाकिस्तान के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो एज पीस मैसेंजर अभी साबित नहीं हो सकते। सर यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह के जो चरमपंथी हैं, अलगाववादी हैं, चाहे हम बलूचों की बात करें या टीटीपी से जुड़े हुए हैं, वो हमला करते हैं तो पाकिस्तान इसको लेकर के काफ़ी रोता गाता है। लेकिन जब अफगानिस्तान पे हमले हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये नहीं दिख रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से भी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया अफगानिस्तान में जिस तरह से सिविलियंस के ऊपर पाकिस्तान हमला कर रहा है, इसको लेकर नहीं आती। देखिए, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वेस्टर्न ब्लॉक तालिबान गवर्नमेंट के खिलाफ है। तालिबान गवर्नमेंट, वहां पर जो पहले गवर्नमेंट थी जो अमेरिकन ने इंस्टॉल की थी, अमेरिकन के सपोर्ट से चलती थी, उससे लड़ रहा था। तो जब तालिबान गवर्नमेंट आई तो तब से वेस्टर्न कंट्रीज उसके खिलाफ रही हैं, और यूनाइटेड नेशंस में तो उसको रिकग्निशन भी नहीं मिला। तो इस वजह से जो अब हमेशा इस तरह से मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में ये पेश किया जाता है कि जो तालिबान गवर्नमेंट है वो गलत कर रही है। हालांकि असल बात यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो जिस तरह से अफगानिस्तान पे अटैक्स कर रही है, वहां पर लोगों का इतना नुकसान हो रहा है, सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। अभी जो हाल में हादसा हुआ है वो यूनिवर्सिटी के रिहायशी इलाके में हुआ है, वहां कम से कम 100 लोगों की मौत हुई। तो इस वजह से ये लगता है कि जो पाकिस्तान की हरकतों पर दुनिया गौर नहीं कर रही है। सर यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि ये तालिबान की ओर से पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि तालिबान पर जो अफगानिस्तान में हमले होते हैं, जिसमें इस्लामिक स्टेट या दूसरे संगठन वहां पर शामिल हैं, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रोत्साहित करता है अफगानिस्तान में हमलों के लिए। देखिए, अफगानिस्तान में बहुत से ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, और इस्लामिक स्टेट उनमें से एक है। वो अलग अपनी हुकूमत बनाना चाहता है। वो वेस्टर्न अफगानिस्तान में, साउथ वेस्टर्न में उसका काफी जोर है, और वो कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह से काबुल पे वो कब्जा करे। तो जो इंटरनल डिविजन है, इसको पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, और पाकिस्तान की ये नीयत जो है वो इस बात को दर्शाती है कि अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंट एक गवर्नमेंट हो। ये बात पाकिस्तान, आपको याद, पाकिस्तान में बड़ी खुशी मनाई गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये सोचा था कि उनके इशारे पर चलेगी वहां की गवर्नमेंट, लेकिन काबुल में जो गवर्नमेंट है वो अपने रास्ते पे चली, तैयार हुआ। तो इस वजह से अब पाकिस्तान की कोशिश है
कि किस तरह से ये तालिबान गवर्नमेंट को हटाया जाए और कोई ऐसी गवर्नमेंट लाई जाए जो कि प्रो पाकिस्तान हो। इस वजह से तनाव अभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।